आज मैं और मेरे कैमरामैन पंकज तोमर एक लिहाज से कहें कि मौत का मुकाबला करके वापस आए। दरअसल हम खार्किव में रूस और यूक्रेन सेना के बीच जंग की रिपोर्टिंग कर रहे थे। एक तरफ गोलाबारी हो रही थी। मैंने देखा कि एक गोला गिरा और वहाँ पर धुआं निकल रहा था। तुरंत मैं और कैमरामैन पंकज दोनों उस तस्वीरों को कैद करने के लिए हम भागे। हम हमारा वॉक थ्रू कर ही रहे थे और अचानक सी गोलीबारी शुरू हुई। हमें समझ में ही नहीं आया कि दरअसल ये गोलीबारी कहाँ हो रही है। मैं वॉक थ्रू में ये भी बता रहा हूँ कि गोलीबारी शुरू हुई, लेकिन हमें बाद में अंदाज़ा लगा हमें चारों तरफ से कमांडो ने घेर लिया था, यूक्रेन सेना ने घेर लिया था और हमें अंदाज़ा ही नहीं लगा। वो हमें बोलते रहे कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन हमें भाषा नहीं समझ पा रहे थे और कैसे हमने जान बचाई है। मेरे साथ एंटोनी है जो आज सुबह से मुझे खार्किव से मुझे और कैमरामैन को खार्किव और आसपास के इलाकों में लेके घूम रहे हैं। एंटोनी से ही सुनते हैं कि आज क्या हुआ। दरअसल वो यूक्रेनियन भाषा में बताएंगे, लेकिन बाद में हम समझने की कोशिश करेंगे पूरी घटना क्या हुई। तो एंटोनी, टेल अस व्हाट हैपेंड देयर। Jean-Can Superman. Oh no, thank you. But tell us the story. Tell us the It entire is story. Superman. Superman. Anthony, tell us the entire story. ये दो नौजवान आज सुबह अचानक आ गए। हम लोग साथ में सारा दिन बिताए आज, जिसे मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकता और मुझे ऐसा लगता है कि ये भी कभी नहीं भूलेंगे। हम लोगों को डर का भी बहुत अच्छी तरह से आज एहसास हुआ, क्योंकि हम लोग मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर थे रशियन टैंक से। हम लोगों को यहाँ की आर्मी ने लिटाकर फायरिंग की कई राउंड, जो हमें हमेशा जीवन भर याद रहेगा। В 2,5 километрах где-то приблизительно от российских танков. Нас ложили на землю, стреляли. Было все. Поэтому мы это запомним. Remember. You, my friend. थैंक यू एंटनी। एंटनी, अगर My वहाँ पर friend. समय पर भी नहीं पहुँचते तो शायद क्या होता। Andrei. हमें एंड्रू भी हमारे साथ थे। एंड्रू भी वहाँ पर उस समय, उनको भी जो फायरिंग की सेना ने उसमें उनको भी वहाँ देख लिया, क्योंकि वो हमारे साथ घूम रहे थे। हम ऐसे एरिया में चले गए जहाँ हमें पता ही नहीं चला। अच्छा, और कैमरामैन पंकज भी अपनी कहानी बताएंगे दरअसल क्या हुआ उस समय। मुझे सिर्फ ये लग रहा था कि गोली कहाँ लगेगी। मुझे ऐसा लग रहा था कहीं हड्डी में लगेगी, बड़ा दर्द होगा। डिटेल में यही सोच रहा था, कहाँ लगी गोली, यहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी। बस लेटा हुआ यही सोच रहा था, कहाँ लगी, कहाँ लगी, कहाँ लगी। आवाज़ तो आई नहीं थी। हर आवाज़ पे ये लगता था अब आई। ये चेहरे पर हंसी हमारे दिख रही है, लेकिन उस वक्त हम वाकई में डर गए थे, क्योंकि गोलीबारी सीधी हो रही थी। हमें अंदेशा नहीं था कि कहाँ ये गोलीबारी होगी। हालांकि बुलेट प्रूफ जैकेट और सारा कुछ पहना हुआ था, लेकिन जोखिम बना था। अच्छा, एक चीज़ और, आई जब ये मेरे आई कार्ड यहाँ लगा हुआ था, मैं ऐसे लेटा हुआ था, लेटे हुए मैं ऐसे निकाल रहा था इसको, इसको आई कार्ड दिखा दूँ प्रेस का, तो उनको लगा कि कुछ और निकाल रहा है, गोली मारी है। तो इसलिए लगातार गोलियां चलती रही। हालांकि हम समझाते रहे कि हम प्रेस से हैं, क्योंकि ये प्रेस शब्द यहाँ समझते हैं, मीडिया नहीं समझते। प्रेस से है। वो लगातार हमें कह रहे थे कि आप झुक जाए, लेकिन हमें उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी। बहुत दिक्कतें हुई। हालांकि आज में जब फायरिंग उन्होंने ज़्यादा तेज़ कर दी, तब उन्होंने समझाया किस तरीके से, तब हम जाके नीचे गिरे। और ये देखिए, ये दिख रहा है कि कैसे उस समय गिरे थे हम लोग, और पाँव पर निशान भी दिख रहे हैं। तो बेहद डरावना एक्सपीरियंस कहे कि हालांकि फिर हमने हमारा जो अभी सेना ने हमें जो एप्लीकेशन कार्ड दिया है, जिसे मैं बताऊं कि ये कार्ड जो था वो हालांकि हमें निकालने का मौका ही नहीं था, क्योंकि पंकज ने ऑलरेडी एक बार निकालने की कोशिश की तो फायरिंग कर दी थी। लेकिन ये निकालते तो और ज़्यादा मुश्किल होती। बहुत तकलीफ़ हुई उस समय पर। और बाद में ये सारा कैमरे पे था, ये सारी चीज़ कैमरे पे शूट थी, लेकिन सेना ने ये सारी चीज़ें देखी। उसके बाद उस क्लिप को डिलीट करवाया। पत्रकार हैं तो चाहते थे कि वो जो क्लिप है वो रह जाए, क्योंकि वो एक गवाही के तौर पे होती, उस चीज़ को हम दिखा सकते थे। लेकिन दूसरी ओर ये भी सोचते हैं, जान बची सो लाखों पाए।